अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमारी कोशिश है कि हम वो तमाम टॉपिक्स कवर करें जिसका आपकी ज़िंदगी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमसे बहुत बार इंसिस्ट किया कि मैं उनको प्रोलैप्स्ड यूट्रस के बारे में बताऊं, यानी कि क्या होती है प्रोलैप्स्ड यूट्रस, उसकी निशानियां, उसकी वजूहात और उसका डायग्नोसिस। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो प्रोलैप्स्ड यूट्रस सिम्टम्स, कॉजेज एंड डायग्नोसिस, यानी कि बच्चादानी के गिरने या उसकी अपनी जगह से हट जाने की वजूहात और उसकी मुकम्मल जांच। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये होता क्या है प्रोलैप्स्ड यूट्रस, यानी कि यूट्रस कहते हैं बच्चादानी को। ये कूल्हों में मुख्तलिफ मसल्स और लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी होती है और अपनी प्रॉपर पोजीशन पर रहती है, लेकिन अगर ये मसल्स कमजोर हो जाएं तो ये यूट्रस को सहारा देने में नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह से यूट्रस में चेंजेस आ जाते हैं, उसमें या तो उभार नुमाया हो जाते हैं या वो अपनी जगह से हटकर गिर जाती है, झुक जाती है, ये डिफरेंट किस्म की इसकी सिचुएशंस होती हैं। हम इनको टाइप वाइज भी पढ़ेंगे और इनको क्लास वाइज भी पढ़ेंगे। टाइप और क्लास में फर्क होता है। टाइप्स में आपको बताते चलूं, 3 टाइप्स होती हैं इसकी, सिस्टोसील, एंटेरोसील और रेक्टोसील। सिस्टोसील होती है जिसको हर्निनेशन और बल्गिंग ऑफ द अपर फ्रंट वेजाइनल वॉल कहते हैं, यानी कि जो बच्चादानी का ऊपर वाला सामने का जो हिस्सा है उसमें उभार नुमाया हो जाता है, उसको कहते हैं सिस्टोसील। इसकी वजह से पेशाब करने में मसला होता है, बार बार पेशाब आता है और कईयों को पेशाब नहीं आता। तो ये पेशाब की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की प्रोलैप्स की वजह से होती हैं। दूसरी टाइप होती है इंटेरोसील। इसमें जो यूट्रस का ऊपर वाला पिछला हिस्सा होता है उसमें उभार नुमाया हो जाता है, या वो झुककर वेजाना की जानिब गिरने लगती है या उसकी जानिब सिर्फ मुड़ जाती है। तो इस सूरत की वजह से आपको बैक के जो मसल्स हैं वो खिंच जाते हैं, जिससे आपकी कमर में दर्द होती है, आपको लेटने में प्रॉब्लम होती है और आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ जोर लग रहा है आपकी कमर में या पैल्विक एरिया में। तीसरी किस्म होती है रेक्टोसील। इसमें यूट्रस का जो निचला पिछला किनारा होता है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, या वो उभर जाता है या वो झुक जाता है। इसकी वजह से आपको बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। बाउल मूवमेंट का मतलब है आपको मोशन आने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये चीजें होती हैं इसकी वजह से। अब इसकी मुख्तलिफ डिग्रीज हैं जिसको मैं आपको क्लास कह रही थी। तो इसकी डिग्रीज का मतलब ये है कि सिचुएशन कहाँ तक खराब हुई है। पहली जो डिग्री है उसमें ये होता है कि जो सर्विक्स का एरिया होता है, यानी कि जो आप समझ ले कि बच्चादानी का जो मुंह होता है उसका जो किनारा बनता है, जिसको आप समझ ले जैसे एक बोतल का जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, तो यूट्रस का जो गर्दन वाला हिस्सा होता है लोअर वाला, वो वेजाना की तरफ ड्रॉप कर जाता है, यानी कि गिर जाता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। सेकेंड डिग्री में ये होता है कि जो सर्विक्स का एरिया है वो यूट्रस की जो मुंह है वहां तक आ जाता है और इसको कहते हैं सेकंड डिग्री प्रोलैप्स। आपको डायग्राम दिखाई गई हैं, आप डायग्राम के जरिए इसका मुआयना कर सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री में क्या सिचुएशन थी और सेकंड डिग्री में क्या है और नॉर्मल में क्या होता है। थर्ड डिग्री में यह होता है कि जो सर्विक्स का एरिया है वो यूट्रस का जो मुंह है उससे बाहर आ जाता है, यानी वेजाइना का जो मुंह है वहां से बाहर की तरफ आ जाता है। फोर्थ जो डिग्री है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उसमें पूरी की पूरी यूट्रस अपनी जगह से हिल जाती है और वो वेजाइना से ड्रॉप कर जाती है, यानी कि झुक जाती है। इस सिचुएशन को प्रोसिडेंशिया भी कहते हैं और ये टोटली मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिम्टम्स की, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको उसकी कुछ निशानियां भी होंगी जो मालूम होनी चाहिए कि क्या वो वजूहात हैं या वो क्या निशानियां जिनको देख के आप समझ सकती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। सबसे पहली जो इसकी निशानी है वो ये है कि सेंसेशन ऑफ हैवीनेस या पुलिंग इन योर पेल्विस, यानी कि अगर आपके पेल्विस की तरफ एक हैवीनेस की फीलिंग आए या एक खिंचाव सा महसूस हो तो ये एक निशानी होती है। दूसरी चीज ये होती है कि वेजाइना से कुछ टिश्यूज प्रोट्रूड हो जाते हैं, यानी बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो वो आपको फील भी होने लग जाता है, तो एक ये निशानी होती है। इसके बाद ये होता है कि आपका यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या तो आपसे यूरिन रुकता नहीं या आपको यूरिन सही से आता नहीं, तो या लीक होना शुरू हो जाता है यूरिन। तो ये डिफरेंट किस्म की जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि आपको ये मसला हो गया है। ट्रबल हैविंग अ बाउल मूवमेंट, यानी कि आपको मोशन करने में मसला होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइप है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद एक निशानी होती है कि आपको लगता है जैसे आप किसी छोटे से बॉल के ऊपर बैठे हैं, यानी कि आपको बैठते हुए फील होता है जैसे आप किसी और चीज़ के ऊपर बैठे हैं, या आपको ऐसे फील होता है कि आपकी वेजाना से कुछ बाहर
गिर रहा है, तो ये एक फीलिंग है जो इसका वाज़ेह सिम्टम होता है। इसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके जो वेजाइनल टिश्यूज होते हैं वो लूज हो जाते हैं, वो अपनी टोन से, जो पहले उसकी टाइट टोन होती है वहां से आपको ढीले महसूस होते हैं, तो ये आपको इसकी निशानी है। इसके बाद एक निशानी होती है कि आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो ये भी इंडिकेट करती है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन के डेज ना हो और आपको ब्लीडिंग हो रही हो और आपको इस तरह की कुछ फीलिंग्स आ रही हो, तो आपको समझ जाना चाहिए ये कि किसी प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन है। इसके अलावा कई फीमेल्स को इंक्रीज डिस्चार्ज भी होता है। उसकी वजह ये होती है कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो ये भी इंडिकेशन है इस प्रॉब्लम का। फिर प्रॉब्लम विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स करते हुए शदीद दर्द महसूस होती है। आम हालात में फीमेल को नहीं होती दर्द, इस सिचुएशन में होती है। तो अगर आपको इस तरह की पेन महसूस हो तो इसका मतलब है कि देयर इज सम इन्फेक्शन इन योर बॉडी। इसके बाद है कि आपके ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन हो जाए और आपको बार बार से पता चल जाए डिस्चार्ज की वजह से या वैसे कि आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है और आता है जाता है और फिर हो जाता है, तो ये भी इसकी निशानियों में से एक निशानी है। इसके बाद एक निशानी होती है कि आपकी कमर के निचले हिस्से में खिंचाव होता है, दर्द होती है और बैठ के वो ठीक होता है और लेट के आपको ज्यादा महसूस होता है, और कभी कभी बैठ के दर्द होती है, लेट के सही महसूस होता है। तो ये कमर का खिंचाव इंडिकेट करता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी कि ज्यादा दफा पेशाब आता है आपको, क्योंकि वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता, इस वजह से आपको बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन बार बार आता है, तो ये भी एक सिम्टम होती है। इसके बाद होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आपको तनाव महसूस होता है या आपको एक स्ट्रेस सा महसूस होता है। इसके बाद एक निशानी होती है कि आपको चलने में दुश्वारी होती है और आपको फील होता है कि जैसे कुछ गिर रहा है या आप डिस्कम्फर्ट महसूस करती हैं चलने में, आपकी वॉकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेस, यानी कि ये निशानियां तो हमें पता चल गई लेकिन इनकी वजूहात क्या क्या होती हैं, तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें वजूहात नहीं पता होती तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो सबसे पहली और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और या उसकी रीज़न या फैक्टर है प्रेगनेंसी, यानी कि हमल का होना। हमल की वजह से चूँकि आपकी यूट्रस का साइज ग्रो करने लग जाता है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ पार्ट्स आपके दबना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आपको ऐसा मसला हो जाता है। सेकेंड चीज़ है कि आपको अगर डिलीवरी के टाइम को ट्रॉमा हो गया हो या लेबर डिफिकल्टी हुई हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये मसला बाद में फेस करना पड़ता है। इसके अलावा एक रीज़न ये होता है कि अगर आपकी जो बेबी की डिलीवरी हुई है वो एक्स्ट्रा लार्ज था और उस लार्ज बेबी की वजह से आपको एक्स्ट्रा जो जोर और आपके मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच हुए हैं, उसकी वजह से ये मसला हो जाता है। इसके बाद है कि अगर आप ओवरवेट हों या ओबीस हों तो आपके साथ ये मसला होता है। वजन ज़्यादा होने के अलावा एक मसला ये भी होता है कि जो औरतें मेनोपॉज में जाती हैं, यानी जिनको मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो इस वजह से भी उनको ये मसला होना शुरू हो जाता है। एक मोस्ट कॉमन इसकी रीज़न होती है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मुसलसल कॉन्स्टिपेशन या कवस रहती है, तो इससे आपके जो बॉल के मसल्स वगैरह हैं उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता है और उसकी वजह से पूरे पेल्विक एरिया पे भी स्ट्रेस आता है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और रीज़न होती है क्रोनिक कफ, यानी कि ब्रोंकाइटिस। उसमें आपको बार बार खांसी करके जोर लगाकर आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अगर आपके मसल्स कमज़ोर हैं और खांसी आपको करनी पड़ती है तो कईयों को खांसी के साथ यूरिन भी पास हो जाता है। इसके बाद एक कॉज होता है कि अगर आपने बार बार हैवी वजन उठाया हो, तो ये भी एक रीज़न होती है आपकी इस प्रॉब्लम की। इसके अलावा एज गुजरने के साथ आपके पेल्विक एरिया के जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कुछ आंसर और भी शामिल हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह। तो वो होने की वजह से आपकी जो पेल्विक एरिया के मसल्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये मसला होता है। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपके जिस्म में पेल्विक ट्यूमर हो तो उसकी वजह से इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है, या एक वजह ये भी होती है कि आपके जिस्म में किसी और बीमारी की वजह से फ्लूइड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएं, यानी कि माया इकट्ठा होना शुरू हो जाए और उसके वजन की वजह से फिर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक रीज़न ये भी होता है कि आपके पेल्विक एरिया की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सर्जरी हुई हो जो आपके मसल्स को कमज़ोर करने का रीज़न बन सके। और एक रीज़न WHO की हिसाब से स्मोकिंग भी होती है, क्योंकि स्मोकिंग से इस किस्म की चेंजेस आपकी बॉडी में आती हैं कि आपको
प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक रीज़न ये होता है कि अगर आप बाय कास्ट या आप नस्ल के हिसाब से वाइट हैं या हिस्पानवी हैं तो आपको ये मसला ज़्यादा होता है। और इस किस्म की कास्ट फैक्टर के अलावा एक फैक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। अब हमें कॉजेज़ पता चल गए हैं तो अब हम इसकी प्रिवेंशन इजीली कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको करनी है केगल एक्सरसाइज, जो मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियोस में समझाई है कि आपने केगल एक्सरसाइज किस तरह करनी है। अगर आप लोग को इसके बारे में अलग से वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो भी बना दूंगी, अदरवाइज मेरी डिफरेंट वीडियोस में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि केगल एक्सरसाइज क्या होती है और वो कैसे करते हैं। सिंपली आपको अपने मसाने पे कंट्रोल होने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप अपने पेशाब को रोकते हैं और उसको छोड़ते हैं अपनी मर्जी से। इस तरह करने से आपका मसाना मजबूत होता है, तो इसको कहते हैं केगल एक्सरसाइज। इसके बाद है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका आपको परमानेंट हल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हमारी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो वीडियो मौजूद है उसको आपको देखना होगा। उसमें हाई फाइबर फूड खानी होगी, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, बीन्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और होल ग्रेन्स आपको खाने होंगे। इसके बाद आपको हैवी वजन नहीं उठाना। अगर उठाना है तो उसका आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए या आपके पास कोई हेल्पिंग टूल होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको उठाएं और आपकी जिस्म पे स्ट्रेन ना पड़े। इसके बाद आपको अपने कफ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह है तो आपको उसकी तमाम ट्रीटमेंट्स करनी पड़ेंगी, स्टीम लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी ताकि आपकी ये खांसी का मसला हल हो जाए। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका वजन ज्यादा रहेगा आपको यह हार्निनेशन की प्रॉब्लम होती रहेगी। इसके अलावा एक प्रिवेंशन के तौर पे चीज़ होती है पेसारी। इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। वेजाइना के अंदर एक रबड़ की चीज़ होती है, इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये जो रबड़ टाइप एक टूल होता है ये आपकी यूट्रस को अपनी जगह पे रखने के काम आता है, और इस तरह वो गिरने से बच जाती है, ये ड्रूप नहीं होती, और इस तरह आपका एक टेम्पररी हल हो जाता है। इसको आप वक्तन फवक्तन चेंज करा सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब बात आएगी इसके डायग्नोसिस की, यानी कि इसका पता कैसे लगाया जाए। तो डायग्नोसिस से पहले आप ये ऐड देखिए। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069। जी, आपका जो हेल्थ प्रोवाइडर है यानी कि जो डॉक्टर है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। उसमें आपको खड़ा करके एग्जामिनेशन होगा, आपको लुटा के होगा। उसमें फिर आपको खांसी करने को कहा जाएगा और आपके पेल्विक एरिया पे उसका प्रेशर चेक किया जाएगा। इससे उनको पता चल जाएगा कि आपके मसल्स कितने वीक हैं। सेकंड चीज होती है कि उसमें 3 तरह के टेस्ट शामिल होते हैं। एक होता है IVP यानी कि इंट्रावेनस पाइलोग्राम, और दूसरा होता है रेनल सोनोग्राफी, और तीसरी होती है एक्सरेज। तो इन 3 टेस्ट की मदद से पता चल जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा चौथी चीज भी होती है जो कि अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और आपको उसका पोजीशन बताई जा सकती है और सोल्यूशन भी बताया जा सकता है। और एक और चीज होती है MRI यानी कि पेल्विक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपके पेल्विक एरिया का MRI होता है और उधर से जो इमेजेस आते हैं उसके जरिए आपको बताया जाता है कि किस हद तक आपकी हालत खराब है, क्या ये एक्सरसाइज वगैरह से रिकवर हो सकती है या आपको इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। तो जो सर्जरी का प्रोसेस है उसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है या उस एरिया को नम किया जाता है। इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इंजेक्शन भी लग सकता है। किसी भी तरीके से जिस तरह डॉक्टर को इजी होगा वो ये करेंगे, लेकिन मैं रेकमेंड यही करती हूँ कि आप एनेस्थीसिया ले लें, लेकिन अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इंजेक्शन कभी मत लगवाएं, क्योंकि वो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग दर्द देता है कमर की, जो आमतौर पे आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इसमें आपकी वजाना के सामने वाले एरिया में कट लगाया जाता है और वहाँ पे जो आपकी पोजीशन है उसको ठीक किया जाता है और इसके जरिए आपको फौरन इसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे काम सर्जरी के बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है वो आप कर लेते हैं और आप ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तक पहुंची है तो उसमें
आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। एक एक्सरसाइज मैंने भी आपके लिए डायग्राम तैयार की है ताकि आप उसको देख लें। इसको अगर आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर आपको इवन खाली वजन का मसला है जो कि प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को होता है, तो वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। 2 से 5 दफ़ा कर लें अगर वो ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन इसको दिन में जब भी आप कभी लेटें तो ये स्टेप कर लिया करें। ये आपके जो पैल्विक एरिया है इसको स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा एक थेरेपी डॉक्टर आपको हार्मोन्स की भी देते हैं, तो वो भी आपको दी जा सकती है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको इस प्रॉब्लम से मुतालिक वन टू ऑल हर चीज़ बता दी है, और अब आप लोगों का काम है अपनी सेहत का ख्याल रखना, उसको मॉनिटर करना। और एक आपका काम ये भी है कि जिन फीमेल्स को ये मसला है या आप किसी और में ये सिम्टम्स देखें तो आप उनको आगाही दें, क्योंकि नॉलेज को आगे फैलाना सदका जारिया है। मैं अपना फ़र्ज पूरा कर रही हूँ, आप अपना फ़र्ज पूरा करें। अपने आसपास की फीमेल्स के साथ इसको शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो सके, और अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर दिया करें। और जिन बहन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो इसको ज़रूर देखें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।